हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 11वीं को थोड़ा सा बेसिक से समझा था। अब हम उसके आज क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले हम बेसिक क्लास का थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नावली 11वीं के आज क्वेश्चन 1, 2 ये करने वाले हैं और 1-2 क्वेश्चन और ले लेंगे। उससे पहले देखिए हमने कल क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या रिवाइज किया था। उसमें कल हमने सूत्रों के बारे में चर्चा की थी। सूत्रों के बारे में एक सूत्र तो मैंने लिखा था, वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक सूत्र हमने पढ़ा था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा था πr² थीटा बटे 360। दूसरा हमने सूत्र पर चर्चा की थी, ये लघु त्रिज्य खंड था। यहाँ एक बात और बताई थी मैंने, जब दीर्घ आए तो ही दीर्घ लगेगा, नहीं तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मतलब ही लघु त्रिज्य खंड है। दूसरा हमने पढ़ा था दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 360 - थीटा बटे 360 गुना πr²। एक हमने पढ़ा था तीसरा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये कल हमने पढ़ा था। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र पढ़ा था हमने πr² थीटा बटे 360 -1/2 r² साइन थीटा। एक पढ़ा था हमने दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, चौथा नंबर का हुआ था हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वो हमने किस प्रकार से पढ़ा था, वो था वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये हमने कल सूत्रों पर चर्चा की थी। एक सूत्र और भी है हमारे पास, वो है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ये हमने कल नहीं पढ़ा था, आज इसको बता देते हैं। चाप की लंबाई का जो सूत्र होगा आपका 2πr थीटा बटे 360। 2πr थीटा बटे 300। अब चाप की लंबाई होती क्या है, मैंने कल ये तो बता दिया था, लेकिन सूत्र नहीं बताया, उसको देख लीजिए। ये हमारा त्रिज्य खंड है AOB, लेकिन चाप की लंबाई यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, इसे बोलेंगे चाप की लंबाई। और इसका सूत्र होगा πr थीटा बटे 360। 2πr थीटा बटे 360। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है कि जो चाप की लंबाई है ये परिधि का हिस्सा है। चाप की लंबाई है ये परिधि का हिस्सा है, इसलिए इसमें 2πr आया। और परिधि के हिस्से में कोण कितना डिग्री, वो थीटा बटे 360। यहाँ पर जो त्रिज्य खंड होता है वो क्षेत्रफल का हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल आता है πr² इधर भी, πr² इधर भी। कोण कितना एरिया को घेर रहा है, उस कोण वो एंगल इधर भी आ गया और वो एंगल इधर भी आ गया। यहाँ पर क्या है, ये परिधि का हिस्सा है, ये चारों तरफ परिधि है, तो 2πr यानी परिधि का एरिया लेना पड़ेगा और प्लस में थीटा बटे 360। ये आपकी चाप की लंबाई। इसको हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, 2 से कटेगा ये 180 बार में, तो इसका सूत्र हो जाएगा πr थीटा बटे 180। इस प्रकार से भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यदि चाप की लंबाई दे दे L
और हमें दे दे त्रिज्या r, तो हम इससे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इससे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और वो हो जाएगा 1/2 L इंटू R। ये फॉर्मूला हमारा और हो गया। ये कौन सा हुआ? जब चाप की लंबाई और त्रिज्या जब हमें क्वेश्चन में दे देगा तो हम लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 L गुणा R। चाप की लंबाई का सूत्र है 2πr थीटा बटे 360, काट इसको 2 से ये कट गया 180 बार में, तो πr थीटा बटे 180, ये आपका चाप की लंबाई हो गई। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको लघु त्रिज्यखंड लिख सकते हो। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और त्रिज्या से जो मैच करेगा वो वाला सूत्र, और ये चाप की लंबाई का πr थीटा बटे 180। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा? πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का कौन सा? ये वाला, जो हम मान निकाल लेंगे। चलिए, ये कल हमने सूत्रों पर चर्चा की थी, आज थोड़ा सा हमने दोहरान किया। अब हम आते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। देखिए कैसे इन क्वेश्चनों को करना है। मैंने एक साथ 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त के, यहाँ पर क्या आएगा? 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसकी ये त्रिज्या रेडियस ये आपकी 6 सेमी है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसमें क्या लिख सकता हूँ? देखिए, दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेमी और थीटा कोण दे रखा है 60 डिग्री। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र है हमारे पास πr² थीटा बटे 360। तो चलिए हल करते हैं। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 6 × 6 और कोण अपने पास 60 डिग्री, बटे में 360। 0 से 0, 6 से कटा ये 6 बार में, और इस 6 से ये कटा 6 खत्म। 22 छक्की 132/7 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आपको देखना है, यदि त्रिज्या सेंटीमीटर में है, डिजिट को देखना है इस वाले को। यदि ये सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर लगाना है, मीटर में होता तो वर्ग मीटर, किलोमीटर में होता तो वर्ग किलोमीटर लगाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ये वाला। आगे चलिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि। मैं यहाँ पर आपको एक वृत्त बना देता हूँ। वृत्त देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह आपका वृत्त है और इसका चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब इसका चौथा हिस्सा कुछ इस प्रकार से। चतुर्थांश में कोण 90 डिग्री का होता है, यह आपको पता होना चाहिए। यह आपका हो गया वृत्त। इसमें क्या दिया हुआ है वो हम लिखते हैं। परिधि दी हुई है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें दिया है क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। परिधि मतलब 2πr, परिधि मतलब 2πr। चलो वो भी लिख देता हूँ। ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये और लिख दीजिए। ज्ञात
करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या हमसे क्वेश्चन ने कहा है, क्या हमें ज्ञात करना है। पहले तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए चूंकि 2πr बराबर दे रखा है 22 सेंटीमीटर, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे तो 22 बट्टे में गुणा की संख्या भाग में चले जाएगी, त्रिज्या बचा लेंगे, 2π कहाँ गया भाग में। चलिए मान रख दीजिए, यहाँ से त्रिज्या कंप्लीट हो जाएगी 22/2 और गुणा 22/7, ये 7 यहाँ से हटेगा और ये कहाँ बैठ जाएगा ऊपर, यहाँ से ये हट जाएगा। तो इस प्रकार से मान हुआ 22 से 22 खत्म, आपकी त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं आगे, अब लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब वही त्रिज्यखंड है, चतुर्थांश का मतलब क्या, वही त्रिज्यखंड। सूत्र लगेगा πr² θ/360। चलिए मान रख देते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 7/2 गुणा 7/2, थीटा कितना 90 डिग्री, और बट्टा में क्या लिख दोगे 360। ये ध्यान रखना है 360 उसी के नीचे लिखना है जो मान बटे में, जिसके बटे में नहीं है। तो यहाँ 7/2 यहाँ नहीं लिखना, 7/2 यहाँ पे नहीं लिखना, 90 इसको थीटा के नीचे लिखना है, क्योंकि हम इस सूत्र को दूसरे प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं, θ/360 गुणा πr², ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, बात एक ही है। तो इस प्रकार से हमने रखा, थीटा के नीचे रखेंगे, 0 से 0 खत्म, 9 से ये 4 बार में कटा, 7 से ये 7 खत्म, 2 से ये कट गया 11 बार में, आपका आंसर हो जाएगा 11 7 77/4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हमारा फाइनल आंसर ये होगा, इसका फाइनल आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, परीक्षा की दृष्टि से बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना होगा। परसेंटेज बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा इस सुई द्वारा 5 मिनट में, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम बनाते हैं। देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले डायग्राम से इससे समझ में आएगा, इधर
ये हमारी घड़ी की मिनट की सुई है, इधर लिख देंगे 12, 6, 3, 9। इस प्रकार से यहाँ 2 2 कट, 1 2 3 4 5 7 8 10 और 11। ये हमारी घड़ी बन के तैयार हो गई। ये इसकी मिनट की सुई हो गई जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 5 नहीं है 14 सेमी है, हमसे कह रहा है सुई द्वारा 5 मिनट में, ये सुई 5 मिनट में कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये सुई 5 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएगी। आगे देखिए 5 मिनट में ये सुई हमने यहाँ पर पहुँचा दी है। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारे एक त्रिज्यखंड ही बन गया। ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया, लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है। 5 मिनट में ये सुई पहले 12 पर थी तो 1 पर ही जाएगी। इसका फार्मूला कैसे बनेगा, कोण कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। चूँकि 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री। जो ये सुई है 60 मिनट में अपना एक राउंड पूरा कर देगी, और एक राउंड जैसे ही पूरा होगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में कितना बना, 1 मिनट में बना कोण 1 मिनट में बनेगा 360/60। 0 से 0, 6 से कटा 6 बार में 6 डिग्री। तो ये आपका, ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, 2 मिनट में 6 दूनी 12 का बनेगा, 3 मिनट में 6 तिया 18 का, 4 मिनट में 4 छक्की 24 और 5 मिनट में 5 छक्की 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम इसको आगे करते हैं। देखिए दिया है सुई की लंबाई, सुई की लंबाई हमें दी हुई है, मतलब त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 5 मिनट में रचित क्षेत्र का, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं हल। हल में देखिए क्या करना है। चूंकि 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 5 मिनट में सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, 5 गुना 6 बराबर 30 डिग्री। ये हमारा आ गया कोण, क्या आ गया, कोण थीटा आ गया। अब निकालते हैं हम क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्यों लगाया, πr² थीटा बटे 360 क्यों लगाया। देखिए ये सुई 5 मिनट में जो क्षेत्र तय कर रही है वो क्षेत्र त्रिज्यखंड के ही तो समान है, इसलिए हमने इसमें लगाया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, या फिर आप यूँ लिख सकते हो 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए मान रख दीजिए 22/7
त्रिज्या अपने पास 14 स्क्वायर है, इसलिए इसको हमें 2 बार लिखना है। थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब बट्टे में लगा दो 360, 0 से 0 ख़त्म, 3 से ख़त्म ये 12 बार में, और 7 से ये कट गया 2 बार में, 2 से कटेगा ये 2 छक्की 12, और 2 से फिर कटेगा ये 2 तिया 6 11 बार में। अपना मान आएगा 14 इंटू 11, 14 गुणा 11 करोगे तो आपका 154/3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से यह हमारा फाइनल आंसर होगा। ये 5 मिनट में सुई इतना क्षेत्रफल को तय कर लेगी। ये उसका एरिया हो गया। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और इसी प्रकार से हम आपको आगे भी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। कल फिर एक और नई वीडियो आपको फिर डाल देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम सुबह वीडियो लगभग 11 बजे डालते हैं, तो सभी बच्चे 11 बजे सारे लाइव आ जाया करो, अपने YouTube चैनल को खोल लिया करो, जिससे क्या है कि आप वहाँ पर हम जस्ट 11 बजे आपको वीडियो डाल देंगे और आप उसे फिर आसानी से पढ़ सकते हो। जब टाइम मिला आप जब पढ़ सकते हो। फिर भी हमारा जो टाइम है वीडियो डालने का वो लगभग 11 बजे का है, तो हम आपको 11 बजे वीडियो रोज़ उपलब्ध कराते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।